बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। उस हवाले से मैं आपकी टीचर मिस इकरा क्लास 6 से आपको एसएसटी पढ़ाऊँगी। यह हमारा एसएसटी का 21 लेक्चर है। लेक्चर नंबर 20 में हम यूनिट नंबर 8 इरिगेशन क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक की स्टेटमेंट नंबर 1 to 5 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि साउथ एशिया में बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे खित्ते हैं और उनके कुछ इलाकों में हैवी रेनफॉल होता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में। और कुछ इलाके जो हैं वो फर्टाइल हैं यानी ज़रखेज़ हैं, उन्हें आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती अपनी फसलों को उगाने के लिए। ये इलाके थर, चोलिस्तान, ईस्टर्न माउंटेन्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा ऐसे इलाके जहाँ पर प्रॉपर टाइम पे अगर रेनफॉल ना हो तो वहाँ पर फसलें अच्छी नहीं होती, वो बरानी इलाके कहलाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 था विच एरियाज रिसीव हैवी रेनफॉल, जिसका आंसर था स्टेटमेंट नंबर 1। मैं रिपीट कर देती हूँ। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ रीजन्स इन साउथ एशियन कंट्रीज वेयर सम एरियाज रिसीव हैवी रेनफॉल लाइक नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। क्वेश्चन 2 था डिफाइन बारानी एरियाज। स्टेटमेंट 4 इसका आंसर था दीज एरियाज वेयर क्रॉप्स ग्रो ओनली इफ इट रेन्स सफिशिएंटली एट प्रॉपर टाइम कॉल्ड बारानी एरियाज। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपने ये दोनों क्वेश्चन नीटली अपने रजिस्टर्स पे, अपनी शीट्स पे अटेम्प्ट किए होंगे और अपनी 5 स्टेटमेंट्स लर्न भी की होंगी। अब आते हैं अपने आज के लेक्चर नंबर 21 की तरफ। आप सब अपने एसएसटी के नोट्स पेज नंबर 8 ओपन कर लीजिए। यूनिट नंबर 8 इरिगेशन क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक्स, स्टेटमेंट नंबर 6 to 10 हमने पढ़ना है। पहले मैं रीडिंग करूंगी, उसके बाद आपको डिटेल समझाऊंगी। द आर्टिफिशियल सोर्सेज लाइक कैनाल्स, ट्यूबवेल्स, लेक्स और पाउंड्स एंड सिमिलर sources are used for irrigation. The land arrangements and utilization of such sources is called irrigation system. All countries of South Asia are agricultural countries. More than 70% of the population lives in villages in South Asia. Pakistan has the largest interconnected irrigation system in the world. पहले इसमें अपने वर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हैं। स्टेटमेंट नंबर 6 में आर्टिफिशियल सोर्सेज, कैनाल्स, ट्यूबवेल्स, लेक्स, पाउंड्स, सिमिलर इरिगेशन द लैंड, इरिगेशन और लैंड को भी कर लीजिए। स्टेटमेंट नंबर 7 में इरिगेशन सिस्टम को, 8 में साउथ एशिया एग्रीकल्चरल, 9 में 70% विलेजेस साउथ एशिया, 10 में पाकिस्तान इरिगेशन सिस्टम और वर्ल्ड को कर लीजिए। ये वर्ड्स जो आपको अंडरलाइन करवाए गए हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। द आर्टिफिशियल सोर्सेज लाइक कैनाल्स, ट्यूबवेल्स, लेक्स और पाउंड्स एंड सिमिलर सोर्सेज आर यूज फॉर इरिगेशन द लैंड। आर्टिफिशियल एक तो कुदरती तौर पर जो इरिगेशन होती है, इरिगेशन सिस्टम जो होता है जो कुदरत की तरफ से हो, और एक आर्टिफिशियल होता है जो कि इंसान ने खुद बनाए हों। उसमें कैनाल्स हैं, ट्यूबवेल्स जो इंसान ने खुद बनाए हैं, लेक्स हैं, पाउंड्स हैं और इसी तरह के और बहुत सारे जो ज़राए हैं वो इरिगेशन यानी कि ज़मीन को इरिगेट करने के लिए, सैराब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अरेंजमेंट एंड यूटिलाइजेशन, अरेंजमेंट्स का मतलब होता है बंदोबस्त, यूटिलाइजेशन का मतलब होता है इस्तेमाल ऑफ सच सोर्सेज। इन जो आर्टिफिशियल सोर्सेज का बंदोबस्त है, अरेंजमेंट है और इनका जो इस्तेमाल है, इसको इरिगेशन सिस्टम कहा जाता है। ऑल कंट्रीज़, तमाम ममालिक में ऑफ साउथ एशिया यानी जनूबी एशिया के जितने भी ममालिक हैं वो सारे एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ हैं यानी ज़रई मुल्क हैं, ज़रई ममालिक हैं। मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस इन साउथ एशिया। जनूबी एशिया में तकरीबन 70% आबादी जो है वो गाँव में रहती है, मतलब देही इलाकों में रहती है। और स्टेटमेंट 10 पे देखिए, पाकिस्तान एज द लार्जेस्ट इंटरकनेक्टेड इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में बहुत बड़ा जो है वो इरिगेशन सिस्टम पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उसका जो तबादला है वो हम आपस में जो जुड़े हुए हैं वो पूरी दुनिया में फैला हुआ एक बहुत बड़ा इरिगेशन सिस्टम है वो। इसके अलावा देखिए इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ये 5 स्टेटमेंट्स में जो आपके क्वेश्चन हैं वो ये लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डाउन द आर्टिफिशियल सोर्सेज विच आर यूज फॉर इरिगेशन द लैंड। स्टेटमेंट 6 इसका आंसर है और क्वेश्चन 4 है डिफाइन इरिगेशन सिस्टम। स्टेटमेंट 7 इसका आंसर है। यहाँ पर 6 और 7 में इसके आंसर्स दिए हुए हैं। ये आपने अपने रजिस्टर के ऊपर और अपनी शीट्स के ऊपर करना है और इसके साथ ही आपने अपनी स्टेटमेंट नंबर 6 to 10 भी अच्छे से याद करनी है क्योंकि इसी में से आपकी ऑब्जेक्टिव बनकर आएगी।
इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 22 में हम यूनिट नंबर 8 इरिगेशन क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक्स की स्टेटमेंट नंबर 11 to 15 पढ़ेंगे। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।